हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। पिछले वीडियो में हमने पांडु तथा सोमवंश तक पढ़ लिया था। यहाँ तक हमारा प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास समाप्त होता है तथा कलचुरियों के आगमन से छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। तो चलिए जानते हैं कलचुरी वंश के राजाओं ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन कैसे स्थापित किया तथा यहाँ किन किन राजाओं ने शासन किया। तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। कलचुरी वंश वाम राजदेव त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक था, जिसकी प्रथम राजधानी कालंजर तथा दूसरी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी शासक कोकल प्रथम अत्यंत प्रतापी राजा था, जिसकी वीर गाथा का उल्लेख बिल्हरी लेख में मिलता है। कोकल प्रथम का पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय हुआ, जिसे मुग्धतुंग के नाम से भी जाना जाता है। शंकरगढ़ द्वितीय ने 9वीं शताब्दी के आसपास बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, जिनका अन्य नाम जयमेव है, पर आक्रमण किया और पाली, जो कि कोरबा क्षेत्र में आता है, क्षेत्र को जीत लिया तथा शंकरगढ़ द्वितीय खुद शासन न कर अपने भाइयों को वहां स्थापित किया। लेकिन जब विक्रमादित्य को यह बात पता चला तो वह पुनः पाली क्षेत्र पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित किया। फिर 9वीं शताब्दी के अंत में नलवंश के शासकों ने पाली क्षेत्र पर आक्रमण कर विक्रमादित्य को हरा दिया तथा वहां अपनी सत्ता स्थापित की। फिर नलवंश के राजाओं को सोमवंशी शासकों ने हराकर पाली क्षेत्र अपनी सत्ता स्थापित की तथा उसके बाद कलचुरी वंश का एक शासक, जिसका नाम लक्ष्मण राज था, ने सोमवंशी शासकों को हरा दिया, लेकिन वहां पर अपनी सत्ता स्थापित नहीं की। तब सोमवंशी शासक ही शासन करते रहे। फिर कलचुरी वंश का एक शासक कोकल द्वितीय हुआ, जिसने सोमवंशी शासकों को हराकर अपने बेटे को वहां भेजकर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी तथा कोकल द्वितीय का 18 पुत्र था, जिसमें छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का प्रथम शासक कोकल द्वितीय का बड़ा पुत्र कलिंग राज हुआ, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे तथा उसके बाद किन किन राजाओं ने शासन किया क्रमवार देखेंगे। तो दोस्तों, कलचुरी वंश में प्रथम शासक कलिंग राज हुआ, जिसका शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक है। तो चलिए जानते हैं कलिंग राज के बारे में। तो कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का प्रथम शासक व कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ। कलचुरी वंश में कलिंग राज की राजधानी तुम्माड़, जो कि वर्तमान कोरबा जिले में आता है। कलिंग राज ने महिषासुरमर्दिनी का मंदिर बनवाया, चैतुरगढ़, जो कि कोरबा जिले में आता है। कलिंग राज के बारे में इतना ही प्रश्न आएगा एग्जाम में। कलचुरी वंश का दूसरा शासक हुआ कमल राज। कमल राज का शासनकाल 1020 से 1045 ईस्वी तक है। कलिंग राज का उत्तराधिकारी कमल राज हुआ। त्रिपुरी के राजा गंगेदेव द्वारा उड़ीसा पर आक्रमण के अवसर पर कमल राज ने उसकी सहायता की थी। कमल राज जब उड़ीसा युद्ध से वापस आ रहे थे तो उसे रास्ते में एक योद्धा मिला, जिसका नाम साहिल था। उसने और उसके वंशजों ने अपने स्वामी कलचुरी वंश के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक राज्य जीतने में सहायता की। कमल राज के बाद अगला शासक रतनदेव प्रथम हुआ, जो कि कलचुरी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, जिसका शासनकाल 1045 से 1065 ईस्वी तक है। रतनदेव की राजधानी रतनपुर, जिसका पुराना नाम मणिपुर है। निर्माण कार्य रतनदेव प्रथम ने महामाया मंदिर का निर्माण कराया रतनपुर में, रत्नेश्वर देवालय का मंदिर और बंकेश्वर मंदिर बनाए तुम्माड़ में, जो कि वर्तमान कोरबा जिले में आता है। तो रत्नदेव प्रथम की उपाधि है महाराज की। रत्नदेव का विवाह कोमोमंडल का शासक वज्जू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से हुआ था
जिसकी जानकारी हमें जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से प्राप्त होता है। कोमोमंडल का क्षेत्र पेंड्रा और अमरकंटक के आसपास का क्षेत्र है। रत्नदेव के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम अगला शासक हुआ, जिसका शासनकाल 1065 से 90 ईस्वी तक रहा। इसके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। पहला है रायपुर ताम्रपत्र, दूसरा है अमुदा ताम्रपत्र। पृथ्वीदेव प्रथम के निर्माण कार्य हैं सरोवर या तालाब का निर्माण कराया था रतनपुर में। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है तुम्बाड़ में, जो कि वर्तमान कोरबा जिले में है। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। पृथ्वीदेव प्रथम की उपाधि सकल कोसलाधिपति की है। सकल यानी संपूर्ण, कोसल यानी छत्तीसगढ़, धिपति का मतलब है स्वामी। सकल कोसलाधिपति का अर्थ है संपूर्ण छत्तीसगढ़ का स्वामी कहलाया पृथ्वीदेव प्रथम ने। इनके ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर, समाधिगता शेष, पंचमहाशब्द कहा गया तथा यह कौशल के 21,000 ग्रामों का स्वामी भी कहा गया या बन गया। जाजल्यदेव ने उड़ीसा पर भी आक्रमण कर सुवर्णपुर, जो कि उड़ीसा के आसपास है, के राजा भुजबल को पराजित किया। कलचुरी वंश का अगला शासक पृथ्वीदेव प्रथम का पुत्र जाजल्यदेव प्रथम हुआ, जिसका शासनकाल 1090 से 1120 ईस्वी तक है। जाजल्यदेव प्रथम का रतनपुर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उनके सहपरिवार को बंधक बना लिया था तथा जाजल्यदेव की माता के कहने पर उन सभी सदस्यों को मुक्त कर दिया गया था। जाजल्यदेव ने उड़ीसा पर भी आक्रमण कर सुवर्णपुर, जो कि उड़ीसा के आसपास है, के राजा भुजबल को पराजित किया था। जाजल्यदेव प्रथम के पश्चात अगला शासक रत्नदेव द्वितीय हुआ, जिनका अन्य नाम जगत से भी है। रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल 1120 से 1135 ईस्वी तक है। कलचुरी वंश के त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को युद्ध में पराजित कर त्रिपुरी की सत्ता रत्नद्वितीय ने स्वीकार नहीं की तथा गंग वंश के राजा अनंत वर्मा चोटगंग को जहांगीर के शिवरीनारायण स्थान पर पराजित किया। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध ज्योतिषी, जिनका नाम पद्मनाभ है, जिन्होंने चंद्रग्रहण की गणना की थी, रहते थे। रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय हुआ, जिसका शासनकाल 1135 से 1165 ईस्वी तक है। पृथ्वीदेव द्वितीय ने गंगवंशी राजा अनंतवर्मन चोटगंग को चक्रकोट में हरा दिया तथा पृथ्वीदेव द्वितीय ने अनंतवर्मन चोटगंग के बेटे जटेश्वर मधुका भार्गव को भी पराजित कर कैद में कर लिया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने जगपालपुर नगर बसाया, जो कि वर्तमान में जगदलपुर के नाम से जाना जाता है, तथा राजीव के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जाजल्यदेव द्वितीय का पुत्र अगला शासक रतनदेव तृतीय हुआ, जिसका शासनकाल 1178 से 1198 ईस्वी तक हुआ। रत्नदेव तृतीय के मंत्री का नाम ब्राह्मण गंगाधर था, जिसने खरौत के लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर मंदिर के सभी मंडपों का निर्माण करवाया था। ब्राह्मण गंगाधर ने रतनपुर में एक वीरा देवी का मंदिर बनवाया था, जिसकी स्थिति वर्तमान में आज भी अच्छी है। रत्नदेव तृतीय के पश्चात अगला शासक प्रतापमल्ल राजा हुआ, जिसके 3 ताम्रपत्र मिले हैं। प्रतापमल्ल का शासनकाल 1198 से 1222 ईस्वी तक है। प्रतापमल्ल के 3 ताम्रपत्र, पहला है पेंड्राबंद, दूसरा है बिलाईगढ़, तीसरा है कोनारी। इनके तांबे के सिक्कों, षटकोड़ी तथा
चक्राकार होते थे। सिक्कों में तलवार का चिन्ह अंकित रहता था, जिसमें राजा का नाम नागरी लिपि में लिखा होता था। दोस्तों, प्रतापमल के शासनकाल के पश्चात रतनपुर के कलचुरियों की विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों की कमी है। प्रतापमल के बाद 1494 ईस्वी तक अर्थात लगभग 300 वर्षों तक इस वंश से संबंधित कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः प्रतापमल के बाद कलचुरी वंश का प्रामाणिक इतिहास अपर्याप्त रहा है। कलचुरी वंश से संबंधित दो प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवाराम तथा पंडित शिवदत्त शास्त्री गौराहा द्वारा लिखे हैभवंशी के अप्रकाशित इतिहास मिले हैं, जिसमें कलचुरी वंश का एक शासक जिसका नाम वीर सिंह था के शासनकाल में कलचुरी वंश दो शाखाओं में बंट गया था, जिसमें एक शाखा रतनपुर शाखा बिलासपुर आता था तथा दूसरा शाखा लाहौरी शाखा जो कि रायपुर में आता था। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम इन दोनों शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।